Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. Hope all of you are doing well. So students, this is your 8th lecture video of geography, chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our topic factors of soil formation. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our topic factors of soil formation. यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह की सॉइल यानी कि मिट्टी जो है वो बनेगी. So students, the major factors of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factors. So students, parent rock का मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझाया है. Parent rock means original rock, जिस रॉक की वेदरिंग होती है और उसी में से ही फिर सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, पेरेंट रॉक. देन बच्चे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स मीन्स फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द climatic condition of an area. For example, temperature, humidity, wind, etc. So students, क्या कह रहे हैं कि जो मेजर फैक्टर्स है, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह की सॉइल मिट्टी जो है वो बनेगी, उसमें फर्स्ट कौन सा है, नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, कि पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है, यानी कि पेरेंट रॉक जो है वो कैसा है. कहने का मतलब है कि किस रॉक के टूटने से जो है वो सॉइल मिट्टी जो है वो बन रही है. मान लीजिए अगर रेड रॉक टूट रहा है तो सॉइल भी कैसी बनेगी, रेड सॉइल ही बनेगी. देन बच्चे, सेकंड फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, मतलब कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी है या नहीं है. सो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये टू मेजर फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह की सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो बनेगी. देन स्टूडेंट्स, अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. जो बाकी फैक्टर्स है उसमें क्या आता है, टोपोग्राफी. टोपोग्राफी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है. टोपोग्राफी मीन्स फिजिकल फीचर्स ऑन अर्थ. इसमें आ जाता है जैसे हमारे रिवर्स, वैलीज, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, एनी वाटर बॉडी, कोई भी, सो वो सब आता है हमारा टोपोग्राफी में. देन बच्चे, हमारा फैक्टर है रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स ह्यूमस का रोल, ठीक है. देन टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि कितना टाइम जो है वो लग रहा है सॉइल को बनने में, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, बाकी फैक्टर्स कौन कौन से आ गए हमारे, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सो स्टूडेंट्स, ये जो सभी फैक्टर्स है ये डिफर करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि ये सभी फैक्टर्स जो है अलग अलग होते हैं अलग अलग जगहों पे. देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन. वो कौन से फैक्टर्स है जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो है एक मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू बताया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 फैक्टर्स दिखाए हैं जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज पेरेंट रॉक, सेकेंड वन इज क्लाइमेट, थर्ड वन इज रिलीफ, फोर्थ वन इज फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड फिफ्थ वन इज टाइम. सो स्टूडेंट्स, ये सभी फैक्टर्स जो हैं ये सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है सॉइल की फॉर्मेशन को, वो कौन सा है, पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, chemical properties, mineral content and permeability.
सो स्टूडेंट्स, बच्चे, मैंने आपको पेरेंट रॉक का मतलब अभी मीनिंग पहले भी समझाया। पेरेंट रॉक मीन्स ओरिजिनल रॉक, जिस रॉक की क्या होती है, वेदरिंग होती है और उसी में से ही सॉइल जो है वो फॉर्म होती है। सो क्या कह रहे हैं कि पेरेंट रॉक जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। जिस तरह का पेरेंट रॉक होगा उसी तरह की सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो बनेगी। अब जैसा कलर पेरेंट रॉक का होगा वैसा ही कलर जो है सॉइल का होगा। जैसा टेक्सचर, जैसी अपीयरेंस, टेक्सचर मीन्स अपीयरेंस, बनावट, जैसा टेक्सचर पेरेंट रॉक का होगा वैसा ही सॉइल का होगा। जो प्रॉपर्टीज जो हैं पेरेंट रॉक की होंगी वैसी ही सॉइल की होंगी। जो मिनरल्स जो हैं पेरेंट रॉक में प्रेजेंट होंगे वैसे ही सेम मिनरल्स जो हैं सॉइल में प्रेजेंट होंगे। यानी कि जो मिनरल्स उस पेरेंट रॉक में प्रेजेंट होंगे वैसे ही सेम सॉइल में भी प्रेजेंट होंगे। देन परमिएबिलिटी मीन्स स्पॉन्जीनेस, एब्जॉर्बेंसी। सो सॉइल भी जो है उतनी ही पोरस जो है वो होगी। सो स्टूडेंट्स, पेरेंट रॉक जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। जैसा पेरेंट रॉक होगा वैसी ही जो सॉइल है वैसी ही मिट्टी जो है वो बनेगी। देन स्टूडेंट्स, जो सेकेंड फैक्टर है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। क्लाइमेट में टेम्परेचर और जो रेनफॉल है, बारिश है, ये वेदरिंग के रेट को और ह्यूमस फॉर्मेशन के, ह्यूमस के बनने के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, बारिश होगी, उतनी जल्दी क्या होगी, रॉक्स की वेदरिंग होगी। ठीक है, उतनी जल्दी जो है रॉक्स वेदर होंगे, ठीक है, वो टूटेंगे और उतनी जल्दी जो है वो सॉइल जो है वो बनेगी। और ह्यूमस जो है ऑर्गेनिक मटेरियल, उसकी फॉर्मेशन भी होगी। सो स्टूडेंट्स, क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। देन बच्चे, जो थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है रिलीफ। रिलीफ मीन्स फिजिकल फीचर्स। जो भी हमारे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, ये सब आते हैं हमारे रिलीफ में। इन रिलीफ, ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, स्लोप मीन्स ढलान। सो स्टूडेंट्स, अब जब स्टीप स्लोप होगा, यानी कि स्टीप स्लोप होगा, ज्यादा स्लोप होगा, तो उसके कारण हो सकता है कि जो सारे फर्टाइल एलिमेंट्स है, जो भी फर्टाइल सॉइल है, वो बहकर नीचे फुटहिल्स पे आ जाए और नीचे जो है प्लेन्स में क्या हो, सॉइल की ज्यादा एक्युमुलेशन हो। सो स्टूडेंट्स, ये जो रिलीफ है यानी कि जो फिजिकल फीचर्स हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। देन स्टूडेंट्स, फोर्थ फैक्टर इज फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Flora means plant, fauna means animal, and microorganism means organisms that cannot be seen with naked eyes. ऐसे organisms जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। So students, flora, fauna and microorganism affect the rate of humus formation. अभी जो फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमस की फॉर्मेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि किसी जगह पे ज्यादा पेड़ होंगे, ठीक है, तो वहां पर पत्ते, लीव्स, ट्विग्स ज्यादा गिरेंगे, ठीक है, और रिमेन्स ऑफ एनिमल ज्यादा होंगे, तो वहां पर जो ह्यूमस की फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, जल्दी उनको डिकम्पोज करेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर को, ठीक है। सो उससे क्या होगा, जल्दी जो है ह्यूमस जो है वो फॉर्म होगा और सॉइल जो है वो उतनी ज्यादा जो है वो फर्टाइल होगी। सो बच्चे, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। देन स्टूडेंट्स, द लास्ट एंड द फिफ्थ फैक्टर इज टाइम। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। जो टाइम है वो डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, की सॉइल प्रोफाइल जो है वो कितनी थिक है। मान लीजिए कि किसी जगह पर काफी ज्यादा टाइम से जो है रॉक्स की वेदरिंग हो रही है, तो वहां की सॉइल प्रोफाइल भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, और कहीं पे कम हो रही है, ठीक है, कम टाइम से वेदरिंग हो रही है, तो वहां की सॉइल प्रोफाइल भी क्या होगी, उसकी थिकनेस भी कम होगी। सो स्टूडेंट्स, टाइम जो है वो डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल।
सो स्टूडेंट्स, टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस करे 5 ऐसे फैक्टर्स जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर वीडियो में हमने जो है वो फैक्टर्स पढ़े जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज की लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया हो वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे, जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।